हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। मोनो फार्मा केयर लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर कंपनी की थोड़ी ब्रीफ डिटेल ली जाए तो 1994 से ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होती है उनकी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है ये कंपनी। अब ये कंपनी के अगर आईपीओ डिटेल्स देखेंगे तो 28 अगस्त 2023 से लेके 30 अगस्त 2023 तक है। मतलब 28 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा और 30 अगस्त को क्लोजिंग है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 26 रुपये से लेकर 28 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 4000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 53 लाख शेयर्स, करीब 14 करोड़ 84 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस इश्यू साइज से। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, मतलब 53 लाख शेयर्स आएंगे। 14 करोड़ 84 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और इसकी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 4 सितंबर 2023 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 5 सितंबर 2023 को है। मतलब इन केस आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो 5 सितंबर 2023 को आपको आपकी रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो 6 सितंबर 2023 को क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डिमेट हो जाएगा। मतलब आपके डिमेट में ये शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट 7 सितंबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 30 अगस्त 2023 है गाइस। और ये बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग होने वाला है एनएसई एसएमई, मतलब 2 प्लेटफॉर्म पे होगा, एनएसई और एसएमई। तो गाइज याद रहे, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, एसएमई आईपीओ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में फ़र्क होता है। वो एक अलग से एसएमई आईपीओ अलग से एक्सचेंज सेबी के द्वारा उनको एक फैसिलिटी दी गई है कि छोटी कंपनीज जो होती है उनको भी फंड रेज जब करना हो तो उनको भी थोड़ी आसानी से वो फंड रेज कर पाए, तो उनके लिए ये अलग से स्पेशल रखा गया है। तो वक्त के साथ अगर कोई एसएमई कंपनी होती है और वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है तो उसको बाद में एसएमई से लेके मेन बोर्ड में मतलब शामिल कर दिया जाता है। एसएमई हट जाता है, एनएसई बीएसई फिर लग जाता है। सो शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1,23,68,564 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 1,76,68,564 है। मार्केट मेकर पोर्शन 2,76,000 शेयर्स है। रिखव सिक्योरिटीज़ के नाम पे, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिले और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए। तो उनके बिहाफ पे ये 2,76,000 शेयर्स अलग से रखे गए हैं। सो आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4,000 शेयर्स मिलेंगे, 1,12,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो 2 लॉट के लिए मिनिमम अप्लाई करना है, 8,000 शेयर्स आएंगे और 2,24,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। सो गाइज़, ये एक आपको समझ में आ रहा होगा कि मेगा डिफरेंस है, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ में ना 15,000 रुपये अगर डिमेट अकाउंट में है तो हम आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसएमई आईपीओ में तो 1 लाख से ऊपर की ही रकम चाहिए। और यहाँ पर एसएमई आईपीओ में काम जो है वो लॉट में ही होता है। ऑल्दो जैसे मेन बोर्ड आईपीओ है तो उसके अंदर भी आपको जब आईपीओ मतलब अलॉटमेंट होगी तो वो लॉट के एक लॉट के हिसाब से ही होगी। बट जब आपको बेचना है तो मेन बोर्ड आईपीओ जो होता है उसमें आप सिंगल सिंगल शेयर्स बेच सकते हो। यहाँ पर बिकवाली भी सीधी लॉट में ही होगी। और ये इनिशियल स्टेज पे है। आईपीओ मानो आ जाता है मार्केट में, पब्लिकली लिस्ट हो जाती है, उसके बाद ये जो लॉट साइज़ है ना वो थोड़ी चेंज भी हो सकती है गाइस। सो ये एक आपको साथ ही साथ मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एसएमई आईपीओ की। So QIB shares offered not more than 10% of the net offer. NII HNI shares offered not less than 45% of the offer. Retail shares offered not less than 45% of the offer है। So यहाँ पर प्रमोटर्स देखेंगे तो पानीलाम लखातरिया एंड सुपल लखातरिया आर द कंपनीज प्रमोटर्स, और उनकी अभी जो होल्डिंग है वो 81.02% है। और पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग नहीं दी गई है, मतलब कि आफ्टर आईपीओ कितनी होल्डिंग हो जाएगी वो उसका यहाँ पर मतलब बताया नहीं गया है।
कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2020, 21, 22 और 31 मार्च 2023 के है। ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ गाइस। और रीसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे, मतलब कि 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 62 करोड़ 57 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 33 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 94 लाख रुपए के आसपास है। नेट वर्थ 13 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ 31 लाख रुपए के आसपास है। और कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग्स जो है वो ज़ीरो है। सो यहाँ पर एक बात अच्छी दिख रही है कि छोटी कंपनी है, लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस इसी साल से स्टार्ट हुए हैं बढ़ना, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि 3 साल से तो था नहीं, तो ये रिसेंट ईयर से दिख रहा है। और बोरोइंग्स 3 साल तक थी, मतलब पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखे तो थी, लेकिन इस रिसेंट ईयर के हिसाब से बोरोइंग्स है ही नहीं। और आप नीचे देख सकते हैं अमाउंट इन लैक्स में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो हमने करोड़ में कन्वर्ट करके मैंने आपको बताया हुआ है। और कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर साथ ही में देखेंगे तो ROE 9.01% है, ROCE 10.34% है, डेट टू इक्विटी 2.92, EPS 1.99, RONW 9.01% है। और कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू, मतलब कि ये IPO लाने की वजह क्या है, तो कि टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड टू मीट द इश्यू एक्सपेंसेस। तो बेसिकली उनको फंड रेज इस 3 ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है गाइस। सो अगर आप इस तरह की कोई भी SME IPO कंपनीज में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली सोच सकते हैं। फार्मास्यूटिकल ये कंपनी है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, फार्मा प्रोडक्ट्स का। और सी गाइस, हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO अप्लाई करो या ना करो, वो डेफिनेटली आपके रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि SME IPO की बात करें तो थोड़ा रिस्की होते हैं, लेकिन अगर बढ़िया से अगर काम कर गए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे सकते हैं। अभी तक का ये जो कंपनी का प्रोफाइल फाइनेंशियल्स थोड़ी देखी तो SME के हिसाब से थोड़ा स्ट्रेंथ ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि SME IPO इट्स अ सुपर रिस्की, राइट गाइज। सो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए गाइस। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को बहुत सारी लाइक्स भेजिए। और आपको अगर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कुछ और स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कमेंट में स्टॉक्स का नाम भी भेज दीजिए। आई विल ट्राई टू मेक इट आउट, और आपके साथ जितना भी डिटेल में मैं आपको गाइड कर पाऊँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।